नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी रुकी हुई लंबाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी उम्र तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हमारा खाना पीना, हमारी एक्सरसाइज की कमी और नींद की कमी। ये सारी जब बातें मिल जाती हैं तब फिर हमारा जो शारीरिक ग्रोथ हार्मोन्स है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और जिसके कारण हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अभ्यास जानेंगे जिनसे हम अपने शारीरिक ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट कर सकें और हम अपने शरीर को वो दिशा दे सकें जो उसको चाहिए। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो है हमारा ताड़ासन है। दोनों पैरों में गैप ले लेना है, सांस भरेंगे और सांस भरते हुए इस तरीके से फिंगर लॉक कर लेना है और अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, आप जितना कर पाते हैं। हमें हमारे फीट के ऊपर आ जाना है, हील्स को उठा लेना है, ठीक है, और हम स्ट्रेच करेंगे जितना कर पा रहे हैं। तो ये पहला अभ्यास हो गया है। इसको हमें 5 से 10 बार कर लेना है। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में हम गैप बराबर ही रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हम अपने शरीर को बेंड कर देंगे राइट साइड में इस तरीके से। हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने बॉडी को इस तरीके से नहीं मूव नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो नीचे ज़्यादा जा रहे हैं और इसके कारण हमारी लंबाई जल्दी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इससे हमारा शारीरिक पोस्चर वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो साइड बेंड कर रहे हैं वो हमारी जो वेस्ट लाइन है इससे ऊपर के भाग के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। तो हमें जो नीचे का भाग है वो हमें स्थिर रखना है, मूव नहीं करना है। और सांस भरेंगे और धीमे से दूसरी ओर करेंगे। तो इस तरीके से हमें 5 से 10 बार ये वाला अभ्यास भी कर लेना है। 2 अभ्यास हो गए हैं, हम तीसरे अभ्यास की ओर जाते हैं और हमारा तीसरा अभ्यास है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो ये हमें तीसरा अभ्यास कर लेना है। इसमें हमें ट्राई करना है कि जो हमारे हील्स हैं वो ज़मीन से, मैट से टच हो जाएं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी है। सांस भरेंगे और अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। यह अभ्यास भी हमें 5 से 10 बार कर लेना है। सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो ये हमारे 4 अभ्यास हो गए हैं। 2 हमने स्टैंडिंग में किए और 2 ये वाले अभ्यास, एक डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और एक अपवर्ड फेसिंग डॉग। अंतिम अभ्यास हम करेंगे जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। इसमें हमारे शरीर को हम हमारे एंकल जॉइंट से लेकर के और हमारी गर्दन तक हम हर एक मसल को स्ट्रेच करते हैं। तो आ जाइए देखिए करना कैसे है। हमें दोनों पैरों को मिला लेना है और हमारे जो थाइस हैं वो अंदर की ओर रोटेट हो जाएंगे इंटरनली, और काफ मसल भी। सांस भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर जितना आप कर पा रहे हैं। सांस छोड़ते हुए हमें चले जाना है नीचे की ओर जितना आप जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इस तरीके से अपने फोरहेड को अपने घुटनों से टच करने का प्रयास करते हैं। हमें इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हो तो हमारी जो स्पाइन है वो अपर बैक से बेंड होती है, लोअर बैक से नहीं होती है जहाँ से उसको होना चाहिए। तो हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है सामने की ओर इस तरीके से और चले जाना है नीचे की ओर। सांस भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर जितना आप कर पा रहे हैं। दोनों फीट हमारे मिले हुए रहेंगे और हमारे एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे और दोनों फीट ऊपर की ओर खुले हुए रहेंगे। सांस छोड़ते हुए चले जाना है नीचे की ओर और जितना आप जा पाते हैं।
हमें बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जितना आप कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रुक पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। हम चले जाएंगे जितना आप जा पाते हैं, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हम धीमे धीमे हर रोज़ अभ्यास करेंगे तो एक दिन हम कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में रहते हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। ये नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आप 10 बार कर रहे हैं तो सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाना है। इस तरीके से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो 5 अभ्यास मैंने बताए हैं, ये अगर आप हर दिन सुबह और शाम कर लेते हैं तो इससे आपको 30 से 40 दिनों में ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।